अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में आप जानने वाले हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का स्टेटस क्या है और इसके मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या हैं, असेसमेंट टेक्निक्स क्या हैं। इससे पहले डेफिनेशन जानते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स एथलीट परफॉर्मेंस, exercise and physical activity. They also help athletes utilize psychology to improve their sports performance and mental well-being. Basically एक कोई भी स्पोर्ट्समैन है तो वो जब ग्राउंड में खेलता है उसकी पूरी जो ड्रेसिंग से लेकर ग्राउंड तक जितना भी उसका सफ़र होता है उसमें बहुत सारे टॉर्चर्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं। तो उन सब को कोप करने के लिए और उसको प्रेशर फ्री इंसान बनाने के लिए और ग्राउंड में कैसे खेलना है, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस, इनके हवाले से साइकोलॉजी, ये वाली साइकोलॉजी काम करती है। और जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है वो मदद करता है उसको वहाँ पे एक उसकी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग के लिए। सो यहाँ पे लास्ट 3 लेक्चर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं असेसमेंट, स्टेटस और स्टेटस इन पाकिस्तान। सो असेसमेंट जानते हैं बेसिकली होती क्या है। असेसमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड यूजिंग empirical data on the knowledge, skill, attitudes, and beliefs to refine programs and improve student learning. Psychological assessment is a process of testing that uses a combination of techniques to help arrive at some hypothesis about a person and their behavior, personality, and capabilities. Psychological evaluation that is accomplished through the use of tools such as tests, interviews, case studies, observations, and specially designed apparatuses and measurements procedures. Observational असेसमेंट, ये दो इसके मेजर एरिया, एक ऑब्जर्वेशनल है और बाकी कुछ टूल्स होते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट इज़ एन आउट ऑफ सेशन वे ऑफ प्रैक्टिशनर्स टू ऑब्जर्व क्लाइंट्स इन अदर स्पोर्ट एनवायरनमेंट वेयर दे मे बी लेस थ्रेटेंड एंड एक्ट मोर नेचुरली। यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्वेशन वो कैसे कर रहे हैं उसको बस देखते रहना, देखने से ही पता चल जाता है उनकी बॉडी मूवमेंट से, उन किस तरह से वो बॉल फेंक रहे हैं, किस तरह वो खेल रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि ये जो प्लेयर है इसको कोई प्रॉब्लम है। सो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड बहुत बड़ा मेथड है जिसे असेस किया जाता है क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना आउटपुट दे रहा होता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड की कैटेगरीज हैं। These observations provide information other than gathered from one-to-one session. Face time observation, observation in practice setting, competitive setting, miscellaneous सेटिंग, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑब्जर्वेशन। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसकी मदद से एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अच्छी से ऑब्जर्वेशन करता है, एनालिसिस करता है और उसके बाद उसकी असेसमेंट करता है। दूसरी टेक्निक है, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स असेसमेंट, क्वेश्चनायर की फॉर्म में, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्टिव बेसिकली जो आपके हिडन इमोशन का मुताला करते हैं, अनकॉन्शियस का। असेसमेंट इन परसेप्चुअल बेस कुछ होती हैं और कुछ कोग्निटिव स्किल्स के हवाले से असेसमेंट की जाती है। और इसके बाद इंटरवेंशन का पोर्शन आता है। स्पोर्ट्स यूनाइटेड टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम दैट अप्लाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टू टीच एंड प्रमोट लाइफ स्किल्स, आल्सो इनकरेज द यूथ। हेयर आर सम फिजिकल एक्टिविटीज़। इन फिजिकल एक्टिविटीज़ की मदद से इंटरवेंशन भी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग्स यूज़ अब्यूज़ ऑफ एथलीट्स, ट्रीटमेंट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, rehabilitation programs, therapies for adherence to sports injuries, conflict management programs, रेफरल्स में क्या होती है, एथिकल जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके हवाले से चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। सो स्टेटस देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है इसका स्टेटस। ओल्ड एटीट्यूड्स, जो पुराने ज़माने में थे वो एटीट्यूड्स क्या थे, हैबिट्स एंड मेथड्स डाई हार्ड एंड न्यू अप्रोचेस टू improve athlete performance are not easily accepted. Perhaps it will be, इब्तदा में इतने ज़्यादा यानी स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी काम करती है, इसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती गई और अब लोग इसे कबूल करते हैं। द रियलिटी इज़ दैट द बेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड हैव डन प्रीटी वेल विदाउट फॉर्मल मेंटल यानी ट्रेनिंग। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स आए हैं उनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं होती थी, उनका एक गोल होता था, अपने अंदर से उनको एक जज्बा होता था कि वो कर जाते थे। द सिंपली मेंटल स्किल्स थ्रू देयर ट्रेनिंग एंड कम्पिटिटिव एक्सपीरियंसेस। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, यानी कुछ लोग इरादा तो रखते हैं लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं। तो इस हवाले से ये साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूरी दुनिया में बहुत सारे एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन को हेल्प आउट करती है उनका जो गोल है उसको हासिल करने में। साइकोलॉजी lacks the concentrates of conditioning and technicality. For example, amount of weight lifted in the gym, of technical problems
The mental side of sports is not easily seen, quantified, or measured. Sports psychology can suffer from guilt by association with the broader field of clinical psychology that still carries the stigma that only screwed up people seek professional help. ये इस पे कुछ स्टिग्मास भी हैं, साइकोलॉजी को बहुत सारे गिल्ट भी सफ़र करना पड़ता है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको अभी तक कबूल नहीं कर रहे। तो ये एक है चीज़ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को कुछ जगहों पर सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन अब पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आ रही है। देखते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सेशन वाज अरेंज्ड बाय पीसीबी एंड वाज attended by some coaches and video analysts. The conference was aimed at developing confident psychological attitude in budding players. The purpose is to train them to incorporate all these constructivist approaches in the game. Former test cricketer Moinud Atiq has joined the Pakistan cricket team as a sports psychologist and motivational speaker. ये मोइनुल अतीक ये पीसीबी में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर का रोल प्ले करता था, जो मोटिवेट करते थे, जो उनकी अंदर ख़ाबिदा सलाहियतों को उजागर करते थे, मुहर्रकाती फोर्स देते थे। मोइन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वर मेजर सब्जेक्ट्स across the world, and he was looking forward to his role in helping players at all levels. In previous years, PCB gained the services of psychologists to work with fast bowler मोहम्मद आमिर। ये मोहम्मद आमिर ये बैन कर दिया गया था आईसीसी से। इनको मैच फिक्सिंग के हवाले से केस बना था जिसमें इसको बैन कर दिया गया था। ये बहुत फास्ट बॉलर था, फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने काम किया, जिसकी वजह से इसे दोबारा वापस लाया गया और ये दोबारा से इसने खेला था और पाकिस्तान को इसने मैच, एक बहुत बड़ा मैच इंडिया से जो चैम्पियन ट्रॉफी थी उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था जो पाकिस्तान ने विन किया था। सेवरल मोटिवेशनल प्रोग्राम्स हैव बीन एडेड इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग पास्ट फ्यू ईयर्स। अब काफ़ी बेहतरी आ रही है, मोटिवेशनल प्रोग्राम, स्पीकर्स, लर्निंग्स, उनकी कोचिंग के हवाले से चीज़ें ऐड की जा रही हैं। पाकिस्तान की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब पिछले 10 सालों से 15 सालों से बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। यानी आप देखेंगे तो सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल इसमें आके पाकिस्तानी टीम इसमें मोराल उनका डाउन हो जाता है और होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान दोबारा एक मरतबा वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन अब काफ़ी बेहतरी आ रही है, उसका पीछे क्या है? उसके पीछे एक मोटिवेशनल फोर्सेस हैं, गाइडेंस अच्छी मेरी, अच्छी कोचिंग है, अच्छी ट्रेनिंग है और मेरिट की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं। द मोटिवेशनल प्रोग्राम्स वाज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स स्पैनिंग 3 days, adding the first day lecture focus on developing positive mental attitudes regardless of circumstances among young cricketers. सो ये वो चीज़ें थी जो स्टेटस के हवाले से आपके साथ शेयर कर दी गई। असेसमेंट कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल गया। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी काफ़ी हेल्प हो रहा होगा। फाइनली थैंक्स।